सबसे पहले जय माता की। आज मेरा जो भाव बना है माँ की कृपा से, वो हम अपना भाव आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैं भी देख रहा हूं, आप सभी लोग देख रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे, पहले के जमाने में, हम लोगों के जमाने में 4 साल 5 साल तक बच्चे तो घूमा करते थे, खेल कूद में अपना समय बिताते थे, स्वस्थ रहते थे। आजकल देख रहा हूं कि जरा से बच्चे बेचारे चलना फिरना, उठना बैठना सीख लिए, सीखे ही या पूरा नहीं सीख पाए, और उनके ऊपर स्कूल के ले जाकर एडमिशन करवा दिए, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। अब जितना वजन बच्चे का है पूरा शरीर का, उससे ज्यादा वजन तो किताब कॉपी के बस्ते में है। और वो बच्चे लाद करके ले जाएंगे, लाद करके ले आएंगे, और उसके बाद घर पर आएंगे बेचारे थके हारे। तो थोड़ा अगर उनको खेलने कूदने का समय मिले तो उसमें उसमें भी ट्यूशन, फिर एक अलग गुरु महाराज आ गए पढ़ाने के लिए, वो थोड़ा समय लिए। अरे बच्चों की जिंदगी भी क्या है जिंदगी। सवेरे आंख खुली, उठो जल्दी, नहाओ धो, जल्दी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, अरे मोरे राम हो। स्कूल गए, फिर आए लौट करके, तो फिर तो हमारा कहने का मतलब यही है कि उन बच्चों को जिंदगी बस बीत गई खाली पढ़ाई 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 में। आगे उनको सोचने का कुछ समय ही नहीं मिल रहा। और पढ़ लिख लेने के बाद, डिग्री कर लेने के बाद, फिर बच्चे नौकरी के चक्कर में इधर उधर दौड़ते रहे। चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, नौकरी नहीं। क्या जिंदगी है। तो सभी बच्चों के माता और पिता से निवेदन मैं यही करूंगा कि बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव न डालिए। हाँ, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख लें, अच्छे इंसान बने, वो मार्गदर्शन करने की जरूरत है। लेकिन इतना लोड उनके ऊपर न दिमागी टेंशन पालो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर छोटे छोटे बच्चों को आप ज्यादा दबा करके रखोगे तो इतना वो दब जाएंगे, इतना दब जाएंगे वो, कि फिर किसी से बोल नहीं सकते कुछ। कोई आवे एक झापड़ मार के चला जाए तो वो अपने माँ बाप से भी नहीं बता पाएंगे कि हमको कोई मारा। इसलिए हमारा, मैंने और भी दुनिया देख रहा हूँ, तरह तरह के लोगों को देख रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं महाराज जी पढ़ता नहीं है। आखिर क्या करे वो। घर में बच्चा है तो कम से कम प्यार से उससे बोलो, थोड़ा उसका मन बहलाओ, बैठो उसके पास। तुम्हारे पास बच्चे के साथ में बैठने का समय नहीं, और तुम उस बच्चे को इतना दबाव बना रहे हो, पढ़ नहीं रहा, फिर क्या कि शैतानी करता है। अरे हमारा कहने का मतलब ये है, अगर बच्चों को संभालना है, संभालना है, जब संभालने का समय आता है तो नहीं संभालते हो। बच्चों को 12 13 साल के जब हो जाएं तो 18 20 साल तक उनको संभालने की जरूरत है, उनको सही दिशा देने की जरूरत है। उस समय कोई नहीं संभालने की कोशिश करता है तो बच्चे गलत संगत पर पा जाते हैं, गलत लोगों की संगत में फंस जाते हैं। तो जो तुम पैदा करके उनको इतना टेंशन दिए हो, इतना सब कुछ किए हो,
और परेशान हुए हैं तो वो गलत संगत जहाँ उनको जरा से मिली तो वो फिर बहक जाते हैं बच्चे, फिर उनको कोई जल्दी संभाल नहीं सकता। इसलिए उस संभालने की उम्र उनकी 12-14 साल से लेकर के 18-20 साल तक की उम्र जो है उस वहां पर इनको संभालने की कोशिश करिए। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतना समय कहाँ बिताए, ये सब प्यार मोहब्बत से ये सब बातें उनसे शेयर करिए। ऐसा तो नहीं है, नजर रखिए कि बच्चा कहीं गलत संगत में फंसा है, गलत लड़कों के संगत में फंसा है, तो ये सब चीजों को वहां ध्यान देने की जरूरत है। पैदा होते ही चलने फिरने लगे, जरा से खेलने कूदने का समय आया तो स्कूल में ले जाए ठूंस दियो, ठूंस करके फिर इतना बड़ा बस्ता उनको लाद दियो पीठ पर। अब लादने के बाद फिर उसके बाद में वो घर स्कूल से घर आए तो थोड़ा सा खेले कूदे के कौन कहे, तब तक ट्यूशन पढ़ाने आ गए। अरे ठीक है पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में उनके दिल दिमाग को भी थोड़ा सा फ्रेश रखिए, बैठ करके प्यार से मोहब्बत से बात करिए, उनको लगे कि हाँ हमारी मम्मी है, हमारे पापा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि नौकरानी के भरोसे छोड़ देते हैं बच्चों को, मम्मी भी नौकरी, पापा भी नौकरी, तो वो घर में काम करने वाले सोचते हैं अरे छोड़ो, खाए चाहे भाड़ में जाए, पढ़े चाहे भाड़ में जाए, उनको तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिल ही रहा है, बच्चा खाए चाहे भाड़ में जाए। ये भी सब बहुत बातें हैं। तो जब भी समय मिले बच्चों से प्रेम से बात करिए, प्रेम से रहिए, उनको प्यार दीजिए, उसको भी लगे कि हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई बंधु हैं। उनको भी एक संस्कार दीजिए, देश दुनिया समाज के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दीजिए, समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से मिलना, ये भी ज्ञान जरूरी है। नहीं तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि एक से एक बच्चे जो डिग्री कर लिए हैं, पढ़े लिखे, वो अपने कमरे में घुस जाते हैं तो फिर कहाँ गई मम्मी, कहाँ गए पापा, भाड़ में जाए मम्मी, भाड़ में जाए पापा। वो कंप्यूटर लैपटॉप लेके खिटपिट खिटपिट दिन भर वहीं कमरे में, जैसे कि मतलब कोई कैद कर दिया है उनको, कमरे से बाहर नहीं निकलते, वो लगे हैं उसी में, उसी में लगे हैं। उनकी वही दुनिया है। अगर कोई घर आ गया मेहमान या कोई प्रेमी व्यवहारी आ गया घर पर, तो क्या मजाल है कि वो उठ करके उनका आशीर्वाद लें या प्यार से दो शब्द बोलें, कुछ नहीं। ये सामाजिक स्तर इतना बच्चों का गिरता चला जा रहा है खाली पढ़ाई में। अब उनका आगे भविष्य क्या होगा? आज टोला मोहल्ला में जब किसी से मिल नहीं सकते हो, किसी से प्रेम से बात नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे मुसीबत काल में, समय काल में कौन खड़ा होगा तुम्हारे पास? यही सामाजिक बंधन है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आप सब लोग समझो और समझाओ, बच्चों को प्यार दो, इज्जत दो, सम्मान दो, उनको एक सही दिशा दो। माता जो होती है वो सर्वप्रथम गुरु वही है, और माँ का फर्ज ये होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती है, अच्छी शिक्षा आप भी दे सकते हो। जब आप नहीं बच्चों को दोगे तो कौन देगा? दूसरा कोई आएगा देने के लिए। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग विशेष रूप से समय निकाल करके अपने अपने प्यारे दुलारे बच्चों को, उन पर नजर रखिए, उनसे प्यार से बात करिए, और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और उनके संस्कार पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आने वाला समय जो है दुनिया या नात भात रिश्तेदार सभी लोग, प्रेमी व्यवहारी लोग गुणगान करें कि हाँ भाई फलाने का बच्चा जो है बड़ा संस्कारी है, फलाने का बच्चा जो है उसका व्यवहार एकदम एक ऐसा व्यवहार है कि लगता है कि कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है, महात्मा है, या राजा महाराजा। उसके व्यवहार का चर्चा होगी, गुणगान होगा। और जब बच्चा कमरे में घुसा रहेगा, कोई आए जाएगा तो उससे बातें ही नहीं कुछ, तो आदमी यही कह रहे तुम्हारा लड़का नहीं दिखाई दे रहा है आजकल। अरे भैया वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, पढ़ाई में लगा है। अब पढ़ाई अंदर क्या कर रहा है कमरे में कौन जान रहा है, कौन पढ़ाई पढ़ रहा है? तो आपको भी जानना जरूरी है।
कि हमारा बच्चा अंदर कौन सी पढ़ाई कर रहा है। बहुत बातें हैं मेरे प्यारे भाइयों, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बच्चों का भविष्य सुधारना स्कूल का ही काम नहीं है, माता पिता का भी काम है। और अपने अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, बच्चे पढ़े लिखे महान बने, संस्कारी भी बने। जिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है तो वो बच्चे फिर वही जानवरों की तरह हैं, एक जगह कर दो पड़े हैं। तो ऐसे देश दुनिया समाज नहीं चल पाएगा और न वो बच्चे किसी लायक बन पाएंगे। इसलिए बचपन में बच्चों के ऊपर दबाव न बनाइए, वो उनको मस्त रहने दीजिए, अपना पढ़ाई पर करें और घर का जिम्मेदारी भी देखें। और जब संभालने की जो हमने उम्र बताई है उस समय उनको संभालिए। और उस समय सब छोड़ देते हैं, कोई पूछता ही नहीं है और न कोई कुछ टीका टिप्पणी करेगा। तो बच्चे दिन में अपना कहाँ निकल गए, कहाँ संगत में घूम रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या बताए हम। तो ऐसे समय पे उन पर नजर रखिए, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अगर रोज एक ही टाइम पे बच्चा निकले घर से घूमने तो उस पर नजर रखिए, कहाँ जाता है, क्या करता है। और नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे जो है ना फिर गजेड़ी भगेड़ी, ऐसे भी बच्चे बहुत हैं। सुनने में आता है मुझको कि अरे मंडली वहां बैठती है, गांजा पीती है, चरस पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं। तो जब नहीं आप ध्यान दोगे तो ये ऐसे ही संगत में फंसेंगे, ऐसे ही आदत उनकी खराब होगी, फिर आपकी भी नहीं सुनेंगे। बहुत बातें हैं। इसलिए हमारा तो सबसे बच्चों से भी प्रार्थना है कि अपने माता पिता का मान सम्मान रखो, इज्जत दो। जिस माता पिता के माध्यम से आप जन्म लिए हो वो सर्वप्रथम देवता है, उनकी पूजा बंदन किया करिए, सवेरे उठ करके उनके चरणों को छू करके आशीर्वाद लीजिए। मम्मी पापा से प्यार से बात करिए, आप भी, खाली मम्मी पापा नहीं आप भी बात करो। तो वो घर संस्कारी घर होता है और उस घर में फिर प्रभु की कृपा भी बरसती है, माँ भगवती की कृपा बरसती है। और नहीं तो फिर उजड़ जाता है घर। तो उजड़ने वाला काम नहीं, जोड़ने वाला काम करिए। प्रेम से बोलिए जय माता की।